आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 यानी कि प्रश्नावली 8.1। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या है। और उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारा का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज इसको हम फिर से अब स्टार्ट करते हैं। ये पूरा चैप्टर हम बना के दिखाएं और देखते हैं इसका नंबर फर्स्ट क्या है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक है, दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम सारा कुछ, साइन क्या होता है, साइन का फॉर्मूला, कॉस, सारा कुछ का फॉर्मूला पहले डाल चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हो, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज होता है? हमेशा समकोण त्रिभुज इस चैप्टर में होगा। आपको हम पहले भी बताए हैं। यदि आपको नहीं पता है कि इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, तो आप जाकर मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसमें पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, तब आपको ये चैप्टर और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे हम इस फिगर में आपको समझा देंगे कि कौन सा क्या है। अब आप देखो, सबसे पहले तो हम बनाए समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी लंब है। ठीक है, आप फिगर में देखिए, ए बी हमारा 24 डिग्री दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण का हम फॉर्मूला बता चुके हैं। ए बी और बी सी दिया हुआ है, हमको निकालना होगा ए सी। निकालना क्या होगा? ए सी। ठीक है, तो इसके लिए हम बता चुके हैं। इसको हम पहले क्या बोलते हैं, पहले आप देख लीजिए। पी बोलते हैं, जिसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, उसके बाद ए सी जो हमारा है उसे कर्ण बोलते हैं, और बी सी जो हो गया वो आधार है, जिसे बेस बोलते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और पहले हम सारा कुछ ये अच्छे से एक फिगर बनाकर ड्रॉ करके सारा फॉर्मूला को डिनोट करके अच्छे से समझा चुके हैं। आप लोग वहाँ पर जाके देखिए, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और सारा फॉर्मूला भी साथ में याद कर लीजिए। सारा लर्न कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा और सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए हम नंबर फर्स्ट जो है वो बनाते हैं। इसके लिए हमको पहले निकालना क्या होगा? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से। ठीक है, लिखते हैं क्या फॉर्मूला है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिया क्या है? एच स्क्वायर हमको निकालना है, तो एच लिख लेते हैं। एच वो है हमारा कर्ण, तो लिख लेते हैं क्या है, पहले पी का वैल्यू लिखते हैं। पी कितना है? 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है? बेस, यानी कि 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करके मेरा आएगा कितना? 625। ठीक है, उधर कितना था मेरा? एच स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं एच स्क्वायर। अब 625 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? तो 25 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 25 का, तो लिखते हैं 25 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। एच बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। एच निकल गया मेरा 25। एच निकल गया 25, यानी कि कर्ण हमारा निकल गया 25। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन था वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? ए नंबर में हमारा लिखते हैं साइन ए कॉमा कॉस ए। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? साइन ए कॉमा कॉस ए। अब फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। फॉर्मूला होता क्या है? साइन ए का क्या होता है? पी बाई एच, तो लिख लेते हैं पी बाई एच। ठीक है, कॉस का क्या होता है? बी बाई एच, बी बाई एच। अब हम ध्यान देते हैं अपने अल्फ़ाबेट। क्या है? साइन ए। ठीक है, तो एक जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम पी और एच निकालते हैं। तो ए के जस्ट जो सामने वाला होता है वो उसको बोलते हैं पी। आप फिगर में देखो, ये क्या है? साइन ए कॉस ए, तो ए के अकॉर्डिंग देखेंगे जो हमारा अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब ए के फिगर में देखना है, ए के जस्ट सामने वाला, जस्ट सामने क्या आता है? 7, तो वो हमारा हो जाएगा पी। ठीक है, फिगर में बहुत अच्छे से देखिए तो समझ में आएगा। ए के जस्ट सामने वाला मतलब अल्फ़ाबेट आपका जो भी दिया रहा है, जस्ट उसके सामने वाला आपका हो जाता है पी। ठीक है, उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? पी, और जस्ट बगल वाला हो जाता है बी। क्या हो जाता है? जस्ट बगल वाला बी, और सामने वाला जो कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो ए के जस्ट बगल में क्या आता है? सामने आता है 7 पहले पी। ठीक है, और जस्ट बगल में क्या आ रहा है? ए बी, यानी कि 24, तो हमारा बी हो जाएगा 24। ठीक है, और एच जो होगा वो सेम जो हमारा निकला 25 वो हो जाएगा।
इसके लिए बी, तो जस्ट बगल वाला, ए के जस्ट बगल में क्या हमारा आता है, मतलब आपके घर के जस्ट बगल वाला घर हो जाएगा 24 और जस्ट आपके घर के सामने वाला घर हो जाएगा पी। ठीक है, तो हम लिखते हैं साइन ए, साइन ए के लिए पी क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट सामने वाला। ठीक है, जस्ट सामने वाला, तो ए के जस्ट सामने अब देखिए क्या आता है, हमारा सामने वाला घर क्या है 7, तो क्या लिखेंगे 7। ठीक है, एच हमारा सेम होगा, एच कितना आया था मेरा 25, तो 25 लिखते हैं 25। ठीक है, उसके बाद बी हम क्या बताएं, ए के लिए जस्ट बगल वाला उसके घर। ठीक है, आपके घर के जस्ट बगल वाला घर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 24, और एच वही हो जाएगा 25 का, यानी कि 25। ठीक है, कॉस ए और कॉस सी निकला, सॉरी साइन ए और कॉस सी निकल गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन सी और कॉस सी। देखिए इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन सी, ठीक है, साइन सी पहले फॉर्मूला लिखते हैं p/h, और कॉस का क्या होता है b/h, तो लिख लेते हैं b/h। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है सी, सी के जस्ट सामने वाला घर, देखिए सी के जस्ट सामने आपका क्या आता है 24, क्या आया 24, यानी कि जो हमारा ए बी हो गया वो पी हो गया, यानी कि 24, एच वही होगा 25, क्या हो जाएगा 25। बी, अब सी के लिए देखते हैं, जस्ट बगल वाला घर, सी के जस्ट बगल में कितना आता है 7, बी सी जो है तो 7 हो जाएगा बी, और एच हो जाएगा जो है 25। ठीक है, 7/25 निकल गया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम फिर से एक वीडियो बना के आपको आपका सारा डाउट को क्लियर करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्या है, tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए फिगर दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले फिगर को डिनोट कर लेते हैं, अपने कॉपी में अच्छे से फिगर को पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है tan p - cot r। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको फिगर। देखिए हम एक फिगर अपने कॉपी में बना चुके हैं, वो जो फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में, और सारा वैल्यू को डिनोट कर लिए, सारा वैल्यू पुट कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी देखिए h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, हमको निकालना है b, तो पाइथागोरस फार्मूला लिख लिए। h है मेरा 13, ठीक है, p कितना है 12, निकालना क्या है b। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144, प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर, प्लस इधर है 144, इधर जाके 1 माइनस हो जाएगा, 144 - 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस करते हैं, माइनस करके हमारा आएगा कितना 25 आएगा। ठीक है, 25, तो बी स्क्वायर हो गया। अब बी 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बी का वैल्यू कितना आ गया 5, मतलब कि पी निकल गया, बी निकल गया, एच निकल गया। ठीक है, तीनों हमको पता चल गया। अब था क्या वो पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या था। तो क्वेश्चन लिखते हैं tan p माइनस क्या था cot p r, सॉरी cot r। ठीक है, tan p - cot r, ये हमारा क्वेश्चन था। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है tan का p/b, और cot का क्या होता है b/p। ठीक है, इसमें भी आपको सेम प्रोसेस सामने वाला देखना है। तो tan p के लिए जस्ट सामने वाला tan p के लिए देखिए तो सामने क्या आता है, p के लिए देखिए तो सामने क्या आता है 5। आप देख रहे हैं जस्ट सामने वाला देखना है, आपके सामने वाला घर 5, और b हमारा क्या होगा उसके जस्ट बगल वाला घर, यानी कि बगल में कितना है 12, तो जस्ट बगल। ठीक है, कॉट के लिए r के लिए देखेंगे जस्ट सामने वाला, पहले हम b है ना, तो ठीक है b देखते हैं, तो जस्ट बगल वाला यानी कि 5, और p उसके सामने वाला, सामने में क्या है 12, देख लीजिए फिगर में अच्छे से देख लीजिए 12। ठीक है, 12। अब आप इधर देखिए प्लस 5/12, इधर माइनस 5/12, सेम आ गया, प्लस में माइनस में, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू आ कितना गया 0। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा सेकंड नंबर। देखते हैं थर्ड नंबर। तो देखिए हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि साइन a इक्वल्स टू 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित करना है। ठीक है, यानी कि tan a और कॉस a का वैल्यू निकालना है। साइन a बराबर दिया है 3/4, यानी कि p/h, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है p/h। निकालना क्या है हमें b, क्योंकि p और h दिया हुआ है तो b निकालना है, तो b इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो b निकालना है, चलिए निकालते हैं। b किससे हमारा निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहले हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय और इससे निकालते हैं, क्या निकालना है b। तो नंबर 3 पहले लिख लेते हैं, दिया क्या है साइन a इक्वल्स टू 3/4, दिया क्या है साइन a इक्वल्स टू 3/4, यानी कि फॉर्मूला होता है p/h निकालना b है। ठीक है,
तो एच फार्मूला क्या होता है, एच इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच का फॉर्मूला दिया हुआ है 4, पी दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर, बी निकालना है बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर 16 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 में माइनस 9, बी स्क्वायर 16 में 9 गया, कितना बचेगा, 16 में 9 गया तो रूट 7, सॉरी 7 बचता है, लेकिन हम ये लिख दिए, हम इसको पहले कट कर देते हैं थोड़ा। तो रूट, अब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, क्या होता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर हटाए और रूट चढ़ाए, तो रूट 7 था, सॉरी मिस्टेक हो गया, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा किस पे, 7 पे, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, रूट 7। ठीक है, बी निकल गया, पी है, एच है, बी निकल गया, यानी कि पी बी एस तीनों हमारा आ गया। निकालना क्या था, तो लिख लेते हैं, निकालना हमको क्या था, कॉस ए, ये निकालना था। फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, कॉस ए का क्या होता है, बी बाय एच। ठीक है, कॉस ए का हो गया बी बाय एच, बी हमारा निकल चुका है, बी कितना आया है देख लीजिए, रूट 7, यानी कि लिखना है रूट 7, एच कितना है, रूट 7। ठीक है, एच कितना है 4, रूट 7/4, रूट 7/4। और दूसरा क्या निकालना था, 10a, 10a, इसमें 10a जो अल्फ़ाबेट है वो सबका सेम है तो सेम होगा। 10a का फार्मूला p/b, p है 3 और b आया रूट 7, तो लिखेंगे 3/7। कॉस ए 10a निकल गया, दोनों का अल्फ़ाबेट सेम सेम था तो कोई डिफरेंट नहीं, वही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, यदि 15 cot a इक्वल्स टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए का। तो बहुत ही ईजी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो लिख लेते हैं दिया क्या था, तो 15 cot ए बराबर कितना दिया हुआ था, 8। ठीक है, तो cot ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15, 8/15। ठीक है, जो लटका सो पटका, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया कॉट का वैल्यू 8/15। ठीक है, तो हमको इससे देखिए पहले फार्मूला होगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कॉट का पहले वहाँ पे देखिए दिया क्या है, कॉट का फार्मूला क्या होता है, बी बाय पी, क्या होता है, बी बाय पी। तो हमको निकालना क्या है, एच का कमी है तो एच लिख लेते हैं। उसका पी कितना दिया हुआ है, 15, 15 का होल स्क्वायर, बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो लिख देते हैं 225, और 8 का कितना होता है 64। दोनों को ऐड करते हैं, 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2। इधर क्या हो गया हमारा एच स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 289, 17 का स्क्वायर है, एच स्क्वायर 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 कट गया, एच का वैल्यू आ गया 17, कितना आ गया एच बराबर 17। ठीक है, ये निकल गया, पी है मेरे पास, बी हो गया, एच निकल गया। अब हमको निकालना क्या था वो देखते हैं, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। ठीक है, तो पी आ गया है, पी कितना है मेरा 15 अपॉन एच का वैल्यू 17। ठीक है, इसमें देखिए अल्फ़ाबेट दोनों का सेम होगा तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, तुरंत हो जाएगा। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, h/b, क्या होता है h/b। ठीक है, तो लिख लेते हैं, h का वैल्यू कितना है 17 और b हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8, तो लिख लेते हैं 17/8 आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 13/12। ठीक है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b। इसमें क्या कमी है, p का, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से p निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कॉस सेक कॉट टेन सारा कुछ मेरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम p निकालते हैं। तो p हमारा किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या था हमारा पाइथागोरस प्रमेय, कमेंट में जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच का वैल्यू कितना था 13 का स्क्वायर,
पी निकालना है तो पी का स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ था 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता कितना है 169, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 प्लस 144 इधर आके माइनस 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, माइनस करेंगे आएगा कितना 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, पी स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 5 आ गया पी का वैल्यू, यानी कि पी का वैल्यू 5 आ गया हमारे पास। पी का वैल्यू एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब 6 अनुपात जो था त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, तो उसको लिख लेते हैं। क्या क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच, इसका जस्ट उल्टा होता है कॉस। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं साइन के बाद क्या आता है कॉस थीटा, इसका क्या होता है बी बाई एच। ठीक है, और फिर क्या आता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होता है पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका क्या होता है एच बाई पी, इसका जस्ट उल्टा होता है एच बाई पी। कॉस का क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि एच बाई बी, एच बाई बी क्या हो जाएगा एच बाई बी। तो लिख लेते हैं। फिर हमारा टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी बाई पी, क्योंकि इसका उल्टा होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा हो गया बी बाई पी। ये 6 हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो हम पहले बता चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सारा का आंसर आप लोगों को मिलेगा। और मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं वैल्यू क्या क्या दिया था। पी का कितना आया 5, बी कितना था 12 और एच कितना था 13। ठीक है, तीनों लिख लिए, बस वैल्यू में पुट कर देना है। पी का वैल्यू कितना है 5, एच कितना है 13, कॉसेक में सेम ऐसा ही, सेक में सारा कुछ में सेम ऐसा ही। कॉस का बी, बी कितना है 12, एच कितना है 13, इसमें पी कितना है 5, बी कितना है 12। इधर आते हैं कॉसेक का एच, एच कितना है 13, एच कितना है 13, पी कितना है 5, लिख लेते हैं 5, इसमें एच कितना है 13, बी कितना है 12, उसके बाद बी कितना है 12 और पी कितना है 5। ठीक है, हमारा तीनों त्रिकोणमितीय 6 अनुपात निकल गया। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या है, यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन है तो जहाँ कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, तो दिखाइए कॉन ए बराबर कॉन बी। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले एक फिगर बना चुके हैं। ठीक है, ए सी बी का, इसमें सी बताया था, ए बी बताया था न्यून कॉन। ठीक है, तो ए और बी क्या था न्यून कॉन, तो लिख लेते हैं। ए बी हमारा न्यून कॉन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिख लिए न्यून कॉन। और सी बताया था समकॉन, सी को हम समकॉन दे दिए क्योंकि इसमें हमेशा समकॉन त्रिभुज का ही सॉल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है, और ए बी दिया हुआ है न्यून कॉन है। अब दिया था कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, कॉस बी का होता है बी बाई एच, दोनों का सेम होता है। अब आप फिगर में देखिए, कॉस ए के लिए बी कौन सा होगा, जस्ट बगल वाला क्या है ए सी। ठीक है, ए सी, एच क्या होगा, एच जो हमारा दिया हुआ है ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। तो लिख लेते हैं ए बी। अब इसमें देखते हैं कॉस बी के लिए जस्ट बगल वाला उसका हो जाएगा बी, उसके जस्ट बगल वाला बताए हुए हैं बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, और एच हमारा सेम ही हो जाएगा यानी कि ए बी, ए बी। ठीक है, ए बी दोनों कट गया, बचा क्या ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये हमारा बचा। अब आप देखिए, जब ए सी को भुजा को छोटा करते हैं तो कौन मिलता है, कौन को बड़ा करते हैं भुजा मिलता है, आपने पढ़ा होगा। तो ए सी जब छोटा किए तो मिला कौन बी। ठीक है, जब बी सी को छोटा करेंगे, बी सी को छोटा किए तो मिला कौन ए, क्या मिला कौन ए, तो लिख लेते हैं कौन ए। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो लिख लेते हैं बराबर भुजा के संगत कौन बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजा के संगत कौन आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, हो गया। यदि कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बनाए होंगे, फिर हमको सॉल्व क्या करना था, इसलिए लिख लेते हैं कौन ए बराबर कौन बी प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था, निकल गया। कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 तो प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या देख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। पहले एक नंबर जो ए नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। क्या है वो हम लिख चुके हैं ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन लिख चुके हैं, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए दिया क्या है, ए प्लस साइन थीटा और ए माइनस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने ये फार्मूला पहले भी पढ़ा होगा क्या होता है, तो लिख लेते हैं। पहले फार्मूला होता क्या है, होता क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ा होगा। सेम प्रोसेस है, सेम फार्मूला में ये दिया हुआ है, यानी कि एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में भी अब देखिए कॉस में 1 ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, एक का एक कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये किसी का फॉर्मूला है, किस में आता है, टेन का अपोजिट हम क्या बोलते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का क्या होता है, पहले आप लोग लिखिए। टेन का थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है टेन का। जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉट का, तो कॉट का क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, कॉट का ये होता है, तो फॉर्मूला ये किसका है, हमारा कॉट का है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय पी। क्या होता है, बी बाय पी। अब आप क्वेश्चन में वहाँ पे देख सकते हैं दिया है कॉट का वैल्यू कितना दिया है, 7/8। कितना दिया है, 7/8, जिसमें बी बाय पी दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही तो निकालना था। आ गया, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका बी नंबर देखते हैं, क्या है बी नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये बहुत ईजी है, आप एकदम आराम से बना लोगे। कॉट स्क्वायर थीटा का पहले फॉर्मूला क्या होता है वो आप जानिए, बी बाय पी। क्या होता है, बी बाय पी। क्वेश्चन में तो वैल्यू दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आ गया, यही तो था, बहुत ईजी सा है। नंबर एक नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था, मेरा 7 हो गया ना, तो 8 नंबर को हम थोड़ा स्किप करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को पहले देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या इसका मान ज्ञात करना है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, नंबर 1। ठीक है, ये है। नंबर 2 में क्या है हमारा, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 नंबर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। है क्या, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया रहता है उसी को लिखना होता है। tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। ठीक है, यानी कि p और b दिया हुआ है, तो हमको h तो चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम इसमें h निकालेंगे। ठीक है, तो h के लिए हम किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, h² = p² + b²। ठीक है, h हमारा निकालना है, p का वैल्यू दिया हुआ है, p हमारा कितना दिया हुआ है, 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। 3 और 1 4 हो गया, h² = 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, h का = 2 आ गया, h बराबर 2 आंसर आ गया मेरे पास। p b h तीनों वैल्यू निकल गया। अब हमको सॉल्व क्या करना था, क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। ठीक है, और जब बीच में कुछ नहीं, यानी कि इनटू, साइन का फॉर्मूला p/h, कॉस का फॉर्मूला b/h, कॉस का b/h, साइन का p/h, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन। सबसे पहले हम फिगर बना लिए ABC का, B समकोण रखे हैं जिसमें वैल्यू लिख दिए सारा कुछ। ठीक है,
अब आप देखते हैं साइन ए के लिए सामने वाले को पी मानते हैं, सामने वाले को पी मानते हैं, तो ए के जस्ट सामने हमारा कितना आ रहा है 1, तो लिख लेते हैं 1। एच कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 2, ठीक है, एच 2। फिर कॉस सी के लिए जस्ट सामने वाला हो जाएगा पी और बगल वाला हो जाएगा बी, तो बगल में कितना है 1 और एच तो सेम ही होता है। कॉस ए के लिए जस्ट बगल वाला उसका हो जाएगा बी, बगल में क्या है √3, एच कितना है 2 इंटू पी कितना है सी के जस्ट सामने वाला हो जाएगा पी, सामने कितना है √3 और एच कितना है 2, ठीक है। गुना है तो गुना करते हैं, 1 को 1 से गुना किए 1, 2 को 2 से गुना किए 4, ठीक है। √3 को गुना करेंगे तो आएगा कितना 3, 2 को इंटू करेंगे 4, अब एलसीएम 4, और जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला भी सेम लिखाता है, तो 1 + 3 लिख दिए, 4/4 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है 4, 4/4 आ गया, 4 1 जा 4, 1 टाइम्स में कट गया, आंसर विल बी 1। ओके, चलिए हम देखते हैं नंबर सेकंड नंबर क्या था क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं। इसका बी नंबर का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर हम लिख लिए कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लिए b/h, कॉस का होता है b/h, कॉस का b/h, साइन का p/h, साइन का p/h, ठीक है। अब हम फिगर के अकॉर्डिंग इसमें बस वैल्यू पुट करते हैं, तो कॉस ए के लिए b जस्ट बगल वाला यानी कि √3, कितना √3, h कितना है p यानी कि h कितना है 2 इंटू b जस्ट बगल वाला, बगल में कितना है 1, तो 1, h कितना होता है 2, माइनस साइन ए के लिए p जस्ट सामने वाला, सामने में कितना है 1, तो लिख लेते हैं 1, h कितना 2, साइन सी के लिए p जस्ट सामने वाला √3, ठीक है, h कितना 2, √3 को 1 से इंटू करेंगे, √3 2 2 जा 4, माइनस 1 को √3 से √3 2 2 जा 4, प्लस √3 माइनस √3/4 कट के आ गया 0। हमारा क्वेश्चन नंबर ये कितना था, सॉल्व हो गया, ठीक है, 0 आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, आप लोग उसको जाकर देखिए, बहुत ही आसान से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भी जल्दी से पहुंच जाए। 8 नंबर को थोड़ा हम उसको भी बाद में अलग सेपरेट उसका एक वीडियो बना देंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 का दोनों का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।